गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू फिलर फोरम में आप सभी दोस्तों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फिलर फोरम पर। मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर। आपकी मैथ की क्लास में सीटेट के जो एमसीक्यू चल रहे हैं इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से बहुत उपयोगी है दोस्तों। सभी को पता है कि एमसीक्यू आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलती है इनसे। ठीक है, तो चलो दोस्तों चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। और जिन्होंने अभी तक दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लीजिए, जिससे क्लास की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। जिन्होंने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है साथियों, तो टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको क्लास की अपडेट मिलती रहे। कोई बाई चांस आपकी क्लास एक्स्ट्रा होती है तो उसके बारे में भी आपको जानकारी दे दी जाएगी। ठीक है, तो चलो सभी आ जाइए, मेरे सभी साथी आ जाइए। आ जाइए सभी। देखो सीटेट और एस्टेट के लिए एक बार फिर से बता देता हूं मैं। आपकी क्लासें हो चुकी है कंप्लीट, आपके एमसीक्यू टेस्ट चल रहे हैं अभी। तो एमसीक्यू सभी को लेना है, ठीक है। ये आपके एग्जाम की दृष्टि से उपयोगी है दोस्तों। आपकी 9 बजे सोशल स्टडी की क्लास होती है, 10 बजे आपकी मैथ की क्लास, 1 बजे आपकी इंग्लिश की क्लास, 3 बजे आपकी सीडीपी की क्लास, और 6 बजे आपकी ईवीएस की, और आपकी 10 बजे होती है हिंदी की क्लास। ये होती है आपकी क्लासें। तो एमसीक्यू स्टार्ट है सभी के अंदर दोस्तों, तो एमसीक्यू कंटिन्यू रखिए एमसीक्यू को, ठीक है, जिससे एग्जाम में आपको परेशानी ना हो। ठीक है, सीटेट के यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड दोनों पेपर क्लियर करवाए जाते हैं साथियों। ठीक है, तो चलो आ जाइए सभी, एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। आप सभी ने कहा कि प्रतिशत वाला टॉपिक नहीं है, लेकिन आपको प्रतिशत में भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो उन क्वेश्चनों की बात कर लेते हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बेहद उपयोगी है। ठीक है, चलो सभी आ जाइए। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सभी को इसका आंसर देना है, जिसको मैंने आपको क्लास भी दी थी। अ, आपके पास होगी ये क्लासें, जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है दोस्तों, क्लासें जरूर देख लीजिएगा। पहला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, इफ ए नंबर मल्टीप्लाई बाय 25% ऑफ इट सेल्फ गिवन ए नंबर विच इज 200%, यानी 200 मोर देन द नंबर देन द नंबर इज, यानी आपको वो संख्या ज्ञात करनी है जो किसी संख्या के 25% से गुना करने पर मिलने वाली संख्या उस संख्या से 200% अधिक है, तो वो संख्या क्या होगी, ये बतानी है। मैंने आपको पहले भी समझाया था कि जो भी प्रतिशत हो आप उसको 100 मान लीजिए। और देखो इसमें 200% अधिक बता रहा है, इसका मतलब देखो अगर मैं आपसे कहूं कि 200 से आपको 20% अधिक, आप 20% अधिक करते हो, तब आप क्या करते हो, 100 के अंदर प्लस करते हो 20, तब जाके 120 बनता है। तो इसने क्या कहा है, इसने तो 200% बढ़ाया है, यानी 100 में क्या करना है आपको, 200 बढ़ाना है, मतलब आपके पास 300% होगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, जिसको भी समझ में आ गया होगा तो वो आंसर आसानी से कर देगा। ठीक है, तो सभी को आंसर देना है। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। चलो, जिसको भी आंसर देना तो सभी को है। देखो जैसा भी आंसर हो उसमें आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको आंसर देना है। ठीक है, आंसर देना बहुत जरूरी है। देखो अगर एक दिन अपने आप पर गर्व करना है तो आज हार मत मानो, मतलब आपको लड़ना पड़ेगा, अपने आप से लड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अपने आप से लड़िए दोस्तों और आंसर दीजिए, देखते हैं किसका आंसर आएगा। ठीक है, मेहनत में कमी मत छोड़िएगा, बाकी फिर देने वाला ऊपर वाला है, जो भी देगा मंजूर है सब। ठीक है, लेकिन अपनी जो मेहनत है उसमें कभी कभी मत छोड़ो। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग। फर्स्ट में सी आंसर आया है, देखते हैं सी आंसर आया है। बहुत अच्छी बात है, देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल सही आएगा। सुमन जी का आंसर सी आया है, रोहित जी का आंसर सी आया है, बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं इसमें कैसे हुआ है। देखो यदि किसी संख्या को 25% से गुणा करने पर, अब ध्यान से देखिएगा, इसमें कहा है किसी संख्या को, मैंने संख्या मानी है x, क्या संख्या मानी है x। अब ध्यान से पढ़िएगा, किसी संख्या को उसके, ध्यान रखना यहां तक तो वो एक x हो गई है। अब इसने उसके 25% से गुणा करने पर, यानी उसी संख्या के क्या करना है, 25% से गुणा, यानी इसी संख्या के आपको 25% से गुणा करना है।
ठीक है। तो इस संख्या का 25% आपके कितना हुआ, x इंटू 25/100। ठीक है, तो इस संख्या को मैं अगर x इंटू 25/100 से मल्टीप्लाई करता हूँ, देखो शब्दों में समझना है आपको, अगर जिसको शब्द समझ में आ गए तो क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। यदि किसी संख्या को x मानी है, ठीक है, उसके 25% से गुणा करने पर, यानी x को उसके 25% से गुणा करने पर मिलने वाली जो संख्या है, जो संख्या मिलती है अपने को, ठीक है, मिलने वाली संख्या उस संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, 200%, यानी उस संख्या से कितना प्रतिशत अधिक है, उस संख्या से 200% अधिक है। तो मैंने क्या कहा था, 100 प्लस 200 कितना हुआ, 300, तो 300%। ठीक है, तो वह संख्या क्या होगी, तो वो संख्या पूछिए आपसे। अब इसको काट दीजिए, देखते हैं। आपको देखो x से एक x तो इधर वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 100 से 100 नीचे वाला कैंसिल हो जाएगा, 25 से काटोगे तो देखो कितना हुआ, x आपके पास यहाँ पर है और 300 आपके ऊपर दिया हुआ है, नीचे आपके 25 दिया हुआ है, तो कितना होगा, 25 से कम 25, 5 बच गए हैं, 25 दूनी 50, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हुई साथियों, 12। कितनी हुई संख्या, 12 आपके पास वह संख्या है, कितनी है, 12 संख्या है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, ए राइट आंसर होगा। आप सभी का वैसे ठीक नहीं है, आपने क्या किया होगा, किसी संख्या को क्या किया होगा, किसी संख्या को आपने x प्रतिशत 25% कर लिया होगा, ठीक है, और उसका क्या किया होगा आपने, x का 300% कर लिया होगा, यही किया होगा ना आपने। और इसी प्रकार से आपका 200 से 200 कैंसिल हुआ, 25 से काटोगे तो भी आपका कितना हुआ, देखो x से x कैंसिल हो गया, तो आपको क्या करना, 25 दूनी, फिर भी आपके पास वही आंसर होना चाहिए। ठीक है, तो आपने पता नहीं किस प्रकार किया है, सी कैसे आया है मुझे पता नहीं। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। ठीक है, बिल्कुल, तो 12 आपके पास जिसका भी आंसर है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन जो कहना चाह रहा है उसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपका आंसर आपके सामने होगा, सी नहीं होगा, किसी भी कारण से आपका सी नहीं होगा। ठीक है, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल सही आंसर नहीं होगा, आपका आंसर ए है, बिल्कुल राइट आंसर है। ज्योति जी आपका, पिंकी जी का भी आंसर ए है, बिल्कुल। तो कोई बात नहीं है, जैसा भी आंसर हो, अच्छा रहा आपने आंसर दिया, और आपको पता भी चल गया होगा कि आपकी गलती कहाँ है। अब वो गलती आपसे दोबारा नहीं होगी। ठीक है, गलतियों से ही हमें सीखना चाहिए। तो इसका राइट आंसर हो गया ए। ठीक है, अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, दूसरे क्वेश्चन का आंसर देखते हैं कितना सही दे पाओगे आप। ध्यान से देखिएगा, ये क्वेश्चन मैंने अभी सिखाया ही है प्रतिशत में आपको, और ये तो मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन तो सभी के लिए इंपॉर्टेंट है इस तरीके के। तो देखते हैं इसका आंसर सभी का क्या होगा, जल्दी से आंसर देने की कोशिश कीजिए। देखिए, कोशिश आपकी पूरी होनी चाहिए, चाहे झुक जाओ उसमें, चाहे पागल होना पड़े, आपको दुनिया पागल बता दे, उससे घबराना मत। ठीक है, क्यों, क्योंकि सपने को पाने के लिए समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है। तो ठीक है, आपको क्या करना है, आपको अपने सपने को पाने के लिए क्या होना पड़ेगा, पागल होना पड़ेगा, चाहे दुनिया कुछ भी कहे। ठीक है, तो आपको मेहनत आपकी होगी, कोशिश आपको पूरी करनी होगी। कोई बात नहीं, गलती हुई, आपको आपको पता चल गया होगा कि कहाँ गलती हुई है, अब वो गलती आपको कभी भी एग्जाम में नहीं होगी। ठीक है, यहाँ पर कर दीजिए जितनी गलतियां हो सके, आंसर चाहे कुछ भी हो, यहाँ पर घबराने की कोई बात नहीं। फिर अनुमान लगाना कि आपके कितने में से कितने आ रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। टू में बी आंसर की तरफ आ रहे हैं, और किसी का आंसर टू में बी बिल्कुल, और किसी का आंसर होगा वो भी बता दीजिए। रोहित जी का सबसे पहले आंसर आया है टू बी। उदास होने की कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं, जैसा भी आंसर हो आपका, घबराने की कोई बात नहीं, आप तो आंसर कीजिए। ठीक है, अब जो गलती होगी फिर हम यही देख लेंगे कि हमारी गलती कहाँ हुई है। रोहित जी का बी आंसर आया है, सुमन जी का ए आंसर आया है, प्रिंस जी का भी ए आंसर आया है। चलो देखते हैं इसमें राइट आंसर आपका क्या होगा। चलो देखिए, देखो एक वस्तु का मूल्य हर वर्ष आपके वर्ष दिया हुआ है, यहाँ पे मिसप्रिंट है, वर्ष है। ठीक है,
वर्ष उसके मूल्य में 10% दर से ह्रास होती है। मतलब 10% की क्या होती है दोस्तों, कमी होती है। ठीक है, कमी होती है यदि वस्तु का वर्तमान मूल्य जब भी आपके दिया हुआ हो, ठीक है, 729 दिया हो यानी ये वर्तमान मूल्य है। ठीक है, मैंने आपको एक तरीका सिखाया था। क्या सिखाया था? 3 वर्ष पूर्व की पूछा है, 3 वर्ष पूर्व पहले की पूछा है। अगर 3 वर्ष बाद की पूछता तो एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर 3 वर्ष बाद की पूछता, तब बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पहले ये समझिए कि 3 वर्ष अगर बाद की पूछता है, वर्तमान की तो आपके पास दी हुई है, 3 वर्ष बाद की पूछता तो आपको क्या करते, 729 है, इंटू आपको क्या करना होता, 10% की दर से ह्रास हो रहा है। तो देखते हैं आगे 3 साल में कितना हो रहा है। तो ठीक है, तो आपको क्या करना, 10% की दर से कमी हो रही है तो आप क्या करते, 90/100 और 90/100 और आपके 90/100 यही करते हैं ना आप, यही करते हैं। 3 साल के लिए पूछा है तो 3 वर्ष के लिए आप इस प्रकार करते हैं, 1 साल 2 साल 3 साल के लिए। ठीक है, लेकिन ये इसने क्या कहा है, 3 वर्ष बाद की नहीं पूछा उसने, उसने 3 वर्ष पहले की पूछा है। और जब भी आपको पहले की पूछता है, वर्तमान की देकर पहले की पूछता है, जब भी उल्टा पूछे इस प्रकार इनवर्स चले, तो आपको क्या करना है, इसको भी इनवर्स कर देना है। यानी 729 दिया हुआ है उसको भी क्या करना है, 100/90 कर देना है। उसी प्रकार उसको भी क्या करना है, 100/90 करना है, इसको भी 100/90 करना है। ठीक है, जिससे आपका आंसर हो जाएगा। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। वर्तमान अगर दिया हुआ हो, अगर बाद की पूछता है तो आपको उल्टा करना है। ठीक है, अगर वर्तमान से अगर आपको पहले की पूछता है तो इसको उल्टा कर देना है। आपका आंसर आपके सामने होगा। अब कैंसिल कर दीजिए, 1 2 3 जीरो से मैंने 3 जीरो कैंसिल कर दिए, 2 तो ये कैंसिल कर दिए, एक ये वाला कैंसिल कर दिया। ठीक है, 9 से काटोगे तो देखो कितना हो गया, 9×8 72 और 9×9 81। फिर 9 से काटा, 9×9 81, फिर 9 से काट दिया, एक बार में ये कैंसिल हो गया। अब आपको देखो क्या क्या संख्या बची है आपके पास, 100 तो ये बच गए हैं। ठीक है, 1 जीरो आपका इसका वाला बचा है, तो आपके पास कितना बचा, ठीक है, तो कितना बचा आपके पास, 1000। तो आपका राइट आंसर कितना हुआ, 1000 आपका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, अब देखिए आपने कहाँ गलती की है, ये आपको पता होना चाहिए कि आपने कहाँ गलती की है। कोई बात नहीं, जिसकी भी गलती हुई हो कोई बात नहीं घबराने की, उसमें आपको ये तो पता चला कि आप गलती कहाँ करते हो एग्जाम में। ठीक है, तो अब ये गलती जो आपने की है वो हमेशा याद रखिएगा। आपको भी एक तरीका मिला होगा कि अगर आपकी वर्तमान दी हुई हो, अगर बाद की पूछता है तो आपको सीधा उल्टी इसी प्रकार रखना है। ठीक है, अगर पहले की पूछता है तो बस कुछ नहीं करना, आपको जस्ट उल्टा कर देना है, जिससे आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया सभी के? बिल्कुल, जिसका भी आंसर बी की तरफ है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, बी आंसर बिल्कुल सही है। बिल्कुल रोहित जी, आपका राइट आंसर बी है। ओके, सुमन जी आपका गलत है, आप इसको सुधारिए। ठीक है, आप देखिए, देखो और सुधार करो कि हमारी गलती कहाँ हुई है। ठीक है, ठीक है, चलो, तो बी आंसर सभी का करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं, इसका राइट आंसर आपके सामने बी हो गया। अब 3 के आंसर पे चलते हैं। 3 देखिए, सभी को देखना है, ये भी मैंने आपको करवाया हुआ है। अगर आपने प्रतिशत का टॉपिक देखा होगा थ्योरेटिकल, तो मैंने ये सभी क्वेश्चन ऑलरेडी आपको हर एक का तरीका सिखाया है। देखो 90 कहाँ से आया, 90 आपका जहां से आया, क्योंकि उसने कहा है कि आपको 10% की हार्स हुई है, 10% की क्या हुई है, कमी हुई है 10% की। तो आपके पास 10% की जब कमी होती है तो 100 के अंदर से क्या करना है, 10% को माइनस करना है, तो 90 हो गया। अगर वो पूछता कि 10% की वृद्धि हुई है, तो आपको 10% की वृद्धि के लिए आप क्या करना पड़ता, 100 + 10 करना पड़ता और आपका 110% हो जाता। फिर आप 110 रखते किसकी जगह, 90 की जगह। ठीक है, ठीक है, चलो कोई बात नहीं है। चलो, अब ये तो समझ में आ गया होगा। अब इस पे ध्यान दीजिए, इसने क्या कहा है कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। चलो कोई बात नहीं, 50% की वृद्धि हुई है तो प्याज पर व्यय उतना ही रखें, रखने के लिए उपभोग में कमी करने का प्रतिशत क्या होगा। देखो आपके पास मैंने क्या कहा था, मैंने आपको जब भी वर्दी के लिए फॉर्मूला बताया था तो वर्दी का क्या फॉर्मूला बताया था, वर्दी बटे आपके पास 100 प्लस वर्दी हो गया और प्रतिशत में आपका मल्टीप्लाई 100। ठीक है, उसी प्रकार कमी का भी फॉर्मूला यही होता है, कमी बटे 100 माइनस कमी। ठीक है, इंटू आपका 100। ठीक है, अब देखते हैं कितनों का आंसर होगा।
वैसे मैंने फॉर्मूला भी आपको लिख दिया है, अगर जिसको याद नहीं होगा तो। अच्छा, पूर्व पे ध्यान नहीं दिया, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा पहला। अब देखो आपने कहा गलती की, एक तो क्वेश्चन को ध्यान से नहीं पढ़ा, तो अब ये गलती दोबारा मत करना, ठीक है। समझना उन चीजों से जो हम जिनसे टूट चुकी हैं, ठीक है, क्योंकि वही चीज हमारे बाद में भी आएगी, क्योंकि इतिहास हमेशा दोहराता जरूर है अपने आप को, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, और फिर आप यही जो गलती यहाँ पे किए हो वो गलती मत करना, यही सिखाता है इतिहास। 50% बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। ए आंसर आया है, बी आंसर भी आया है, रोहित का बी आंसर, ज्योति जी का है ए आंसर। चलो देखते हैं। 3 में बी आंसर की तरफ, बी आंसर की तरफ। ओके, चलो बिल्कुल देखते हैं। देखो मैंने क्या कहा था आपको, देखो प्याज की कीमत दी हुई है, प्याज की कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? 50% की वृद्धि हुई है। अगर वृद्धि हो रही है फॉर्मूला रख दीजिए, ठीक है। तो 50 हो गया आपके पास, और 50 में ऐड किया 100 में, तो 150 हो गया है, इंटू आपके पास 100 दिया हुआ है, बस यही आंसर हो जाएगा आपका। जीरो, 5 3 15। अगर मैं 100 में 3 से डिवाइड करता हूँ, 3 तिया 9, 3 तिया 9, और आपके पास एक बचा है, तो आपके पास कितना होगा? 33 सही 1/3% आपका राइट आंसर होगा, और ऑप्शन जिसका भी बी है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे एग्जाम की दृष्टि से। अगला क्वेश्चन हम आगे बढ़ते हैं। बी राइट आंसर है सभी का, बिल्कुल बी आंसर होगा। अब क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा, और भी कि एक परीक्षा में मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता दिए हैं, ये सभी सिखा दिए हैं। अगर आपने ध्यान से क्लासेस देखी है थ्योरेटिकल, तो मैंने ये सभी क्वेश्चन आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, बस संख्याओं का फेर है। बाकी ये सभी तरीके मैंने आपको वन बाय वन एक एक तरीका मैंने सिखाया हुआ है, ठीक है। अब जब आप जाके थ्योरेटिकल क्लासेस देखोगे, ठीक है, प्रतिशत वाली, तो आपको एहसास हो जाएगा कि सर बिल्कुल आपने यही तरीके सिखाए थे, लेकिन हमने ही ध्यान नहीं दिया, ठीक है। तो ये बात आप कभी मत करना, ठीक है। चलो इसका आंसर दीजिए, देखते हैं कितनों का आंसर बिल्कुल। सभी को अपना आंसर देना है, बिल्कुल जैसा भी अपना आंसर हो, कोई कॉपी नहीं करेगा, अपने हिसाब से दीजिए, चाहे सेम हो चाहे अलग हो, कोई उसकी बात नहीं है। सेम आंसर नहीं देना है, जो भी आपका आपके आए ना वो आंसर देना है, चाहे इसमें हो ऑप्शन में या ना हो, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वो कहते हैं ना, मैंने एक पढ़ा था एक डायलॉग, इंग्लिश में था कि इंग्लिश में था, ये कॉपी वाला ही था, कि लाइफ इज द मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, ठीक है। मैनी पीपल फेल बिकॉज दे ट्राई टू कॉपी अदर्स, नॉट रियलाइज दैट एवरीवन हैज ए डिफरेंट क्वेश्चन पेपर। इसका मतलब समझते हो? इस जो मैंने आपको बताया है उसका मतलब समझते हो कि जिंदगी एक परीक्षा है। काफी लोग इसमें क्या होते हैं, फेल हो जाते हैं, क्योंकि वे दूसरों की नकल करते हैं। वे नहीं समझ पाते कि जो पेपर होते हैं लाइफ के, वो लाइफ के पेपर सबके अलग अलग होते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे आप मान लो देख भी लो, ठीक है, तो उससे फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। हाँ, अगर दूसरे से हमें सीखने को मिलता है तो वो तरीका जरूर सीख लो,
ठीक है, तरीके से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है, उसके तरीके से हम बहुत कुछ आगे भी कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल। तो आपको जैसा आपका आंसर हो, ऑप्शन हो या ना हो, आपके अगर आ रहे हैं वो ही आंसर देना है। ठीक है, फिर एनालिसिस करना है कि आपकी गलती कहाँ हुई। मैं आपको हमेशा एक ही बात कहता हूँ कि अपनी गलती को ढूंढिए और उस गलती को ढूंढ कर उसमें सुधार कीजिए। ठीक है, आप में बहुत कुछ है। ठीक है, बस आप खुद को ढूंढ नहीं पाते हो। चलो देखते हैं इसमें आपका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इसमें कहा गया है कि एक परीक्षा में कितना परीक्षार्थियों ने 52% अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए। ठीक है, अनुत्तीर्ण हुए, सॉरी अनुत्तीर्ण, और जिसमें किसमें, इंग्लिश में। तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 52 इंग्लिश में क्या हुए, अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, और मैथ में कितने अनुत्तीर्ण हुए, 42 अनुत्तीर्ण हुए। ठीक है, और दोनों में बहुत बहुत विषयों में 17%। अब ये ध्यान रखना है, मैंने आपको कहा, क्या कहा था कि इंग्लिश और मैथ दोनों में ऐड करता हूं मैं, तो कितना हुआ आपके पास, 4, तो ये हो गया, ऐड करता हूं दोनों का, तो कितना हो गया, 5 4 9 हो गए, तो आपके पास 94 हो गए। और 94 कितना है, 94 इंग्लिश में और मैथ में है, दोनों में है। लेकिन इसमें देखो बोथ में इसमें कितना प्रतिशत दिया हुआ है, 17%। तो आपके बोथ जब भी दिया हुआ हो, देखो दोनों में अनुत्तीर्ण की बात हो रही है, अगर इसमें एक भी उत्तीर्ण दिया होता तो चेंज हो जाता। ठीक है, अनुत्तीर्ण, ये सभी क्या है, अनुत्तीर्ण है। तो क्या करना है, 94 दोनों में अनुत्तीर्ण हुए हैं और बोथ आपके पास 17% अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो कभी भी क्या करना है, जब दो संख्याएं दी हुई हो, 3 दी हुई हो, बोथ के अंदर पूछता है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, माइनस निकाल देना है। माइनस निकाल दोगे तो आपके जो अनुत्तीर्ण हुए हैं उनकी संख्या आ जाएगी। देखते हैं इसमें विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितनी, 94 तो कितना हुआ, 94 आपके पास है, टोटल तो ये हुई है। तो 94 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पर है आपके पास कितना, 7, तो ये बच गया, और यहाँ पर 8 में से 1 गया तो 7, यानी 77%। 77 तो क्या है आपके पास, 77 विद्यार्थी आपके अनुत्तीर्ण हुए हैं। कितना, 77 विद्यार्थी अनुत्तीर्ण हुए हैं, ये बात आपको ध्यान रखना है। अब आपको पूछा क्या जा रहा है कि दोनों विषयों में उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की, देखो अगर अनुत्तीर्ण पूछा जाता है, अनुत्तीर्ण पूछा जाता है दोनों में, तो आपको कितने बताना है, 77। लेकिन इसने क्या कहा, दोनों विषयों में उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी, समझना यहाँ पर, उत्तीर्ण होने वाले विद्यार्थी कितने हैं, तो क्या करना है, 100 आपके पास टोटल है और 77 आपके क्या हुए हैं, अनुत्तीर्ण हुए हैं। तो उत्तीर्ण होने वालों की संख्या कितनी है, माइनस कर दो, आपके कितना हुआ, 23। तो याद रखना है 23% आपका क्या होगा, उत्तीर्ण होने वालों की संख्या है। अब ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, अब ये गलती आपकी नहीं होनी चाहिए, मैंने ये पहले भी ऑलरेडी आपको कहा था कि आपकी गलती कहाँ होगी। ठीक है, तो अब ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो उत्तीर्ण कितने हुए साथियों, 23% आपके उत्तीर्ण हुए हैं। ठीक है, अब देखिए आपकी कहाँ कहाँ गलती होती है, कहाँ कहाँ मिस्टेक होती है। ए आपका करेक्ट आंसर है। समझ में आ गया है होगा सभी को कि सभी का आंसर क्या होगा, 23 ए आपका राइट आंसर है। बिल्कुल सभी का आंसर आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बताना है सभी को कि आप में कितने में से कितने आपके आ रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बताइए इसमें किसी को कोई डाउट हो, प्रॉब्लम हो तो पूछ सकता है। ठीक है, इसमें कुछ चीज समझ में नहीं आई हो, भाई सर हमें ये चीज समझ में नहीं आई है, तो पूछ सकता है, नहीं तो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, बिल्कुल ए आंसर आ रहा है 23, ज्योति जी का, प्रिंस जी का, पिंकी जी का, स्वाति जी का, बिल्कुल बिल्कुल इसी प्रकार की थे। तो मैंने आपको ये तरीके भी सिखा दिए हैं। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं, चलो अच्छी बात है। देखो प्रैक्टिस करते रहिएगा, मैंने आपको हर एक टॉपिक से इतने क्वेश्चन करवा दिए हैं कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन बनता है और आपसे नहीं हो पा रहा है तो एक बारी क्लास को जाके दोबारा से देख लेना, उसी टाइप का क्वेश्चन ढूंढना कि उसको किस प्रकार किया जाता था। ठीक है, वैसे मैंने क्वेश्चन का तरीका, आपको पढ़ना का तरीका सिखाया है कि आप क्वेश्चन के एक एक शब्द उठा के देखिए, आपको आंसर उन्हीं में मिल जाएगा। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन देखिए, मैंने ये भी तरीके आपको सिखाए हुए हैं प्रतिशत के अंदर। ठीक है, एक चुनाव में केवल 2 उम्मीदवार थे, कितने उम्मीदवार थे, केवल और केवल 2 उम्मीदवार थे। उनमें एक उम्मीदवार को 40% मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। ठीक है, तदनुसार डाले गए मतों की संख्या कितनी थी, ये बताना था आपको। आंसर देना है जो भी आपका आंसर हो।
जल्दी से बता दीजिए। चलो, चुनाव वालों में प्रॉब्लम आती है। मैं बता देता हूँ आपको। एक चुनाव में कितने उम्मीदवार हैं? सिर्फ दो ही उम्मीदवार थे। ठीक है, फर्स्ट और सेकंड दो उम्मीदवार थे। ठीक है, उनमें से एक उम्मीदवार को 40% मत मिले। एक को एक बात बताइए, मान लो कि एक गांव की जनसंख्या जो भी हो, वो अपने आप के अंदर क्या है? 100% है। ठीक है, अपने आप के अंदर कितनी है? 100% है। चलो मान लिया, एक उम्मीदवार को इसकी मतलब इसका 100% का आपको 40% मिला है। ठीक है, अब एक बात बताइए, जब एक व्यक्ति को आप 40% मत मिले हैं तो दूसरे को कितना मिलेगा भला? ये बता दीजिए। बचा कितना? 60%। आइडिया लग गया ना? तो 60%, यानी कि आपके पास 40 है, 60 है, ये टोटल मत हुए। टोटल 100 थे, इसमें से 40 इसने लिए, 60 इसने लिए। ठीक है, मत मिले और वह अन्य उम्मीदवार से 298 मतों से हार गया। कितने मतों से हार गया? यानी 298 मतों से हार गया। एक बात बताइए, अगर मैं इन दोनों का अंतराल करता हूँ तो अंतर तो ये भी होता है, यानी जीतने वाले उम्मीदवार के 60% है, यानी 60 व्यक्ति इधर और इधर है 40 व्यक्ति। अगर अंतर पूछता हूँ दोनों का, तो दोनों का अंतर कितना हुआ? 20% में है। क्या है? 20% के अंदर है। ठीक है, अब देखिए एक बात बताइए, 20% की वैल्यू आपके पास कितनी दी हुई है? 20% की वैल्यू आपके पास 298 दी हुई है ना? दी हुई है। क्यों दी हुई है? क्योंकि इन दोनों के बीच में अंतर है, मतों से हारा है, मतलब इतने अंतर से हारा है ना। तो 298 मतों से 20% की वैल्यू आपके पास कितनी है? 298। ठीक है, अब आपसे पूछा है कुल मतों की संख्या कितनी है, यानी उस गांव में जो मत देने वाले हैं वो कितने मत उम्मीदवार हैं। ठीक है, ये बतानी है आपको। तो मैंने वो पहले ही क्या कितने माने थे? 100%। तो मैंने 100 को रख दिया यहाँ पर। ठीक है, तो 20 की वैल्यू आपके पास 298 थी और 100 की वैल्यू आपको निकालनी है। तो कितना हुआ? 20 पंजे आपके पास 100 हो गया। अब इन दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, यानी 298 है, इसको मैं अगर 5 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना हो गया? 8 पंजे 40, 4 हो गया आपके पास, 9 पंजे 45 हो गए आपके पास। ये कितना हुआ? 9 पंजे 45, 8 पंजे 40 हो गया और आपके पास बचा है 9। ठीक है, आपका कितना हुआ? 4 आपके पास है, 5 दूनी 10 हो गया, 10 और 4 आपके पास 14, 14। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हुआ? 1490 आपका करेक्ट आंसर होगा। सी, सी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, 90 बोल रहा हूं मैं। ठीक है, 90। ठीक है, 90। तो आपका राइट आंसर ये होगा। ऑप्शन देखिए, यहाँ पर 60 भी दिया हुआ है, तो थोड़ा कंफ्यूज मत होना। ठीक है, इन दोनों में से आप आंसर ये लाए और टिक इसके लगा देना, वो गलती मत करना। ठीक है, आपको इतना ही रखना है। दोनों कंफ्यूज करने के थे, तो ए नहीं होगा। अब तो सभी को पता चल गया होगा कि कहाँ गलती कर दी है। ठीक है, तो आपका राइट आंसर कितना हुआ? 1490 आपका करेक्ट आंसर हुआ। चले आगे बढ़े। अब यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो, डाउट हो, क्वेरी हो तो पूछ सकता है। बिल्कुल सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखना है, बताना है कि कितनों का सही है और कितने आपके कितने में से कितने नंबर आ रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें देखो ये क्वेश्चन भी इसी प्रकार के मैंने क्वेश्चन भी आपको अच्छी तरीके से समझाया है। यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ा दिया जाए और उसमें से पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, ये बताना है। ठीक है, इसका राइट आंसर दीजिए।
बी की तरफ आंसर आ रहा है। 6 में बी आंसर। रोहित का आंसर सबसे पहले आया है बी। चलो देखिए, मैंने आपको पहले ही समझाया है इन चीजों के लिए कि जब भी आपको प्रतिशत वाला क्वेश्चन पूछता है इस प्रकार का, तो आप एक फॉर्मूला याद रखिएगा। मैंने ये क्वेश्चन भी आपको सिखाए थे, ए प्लस बी प्लस ए बी बटे 100। मतलब आपके एक घन दिया हुआ है, घन के अंदर समझते हो, घन में आपके पास जो भुजा दी हुई है और भुजा का आपको अगर पूछा जाता है कि इसकी भुजा की लंबाई कितनी होती है, तो ए होती है, यानी इसकी जितनी भी भुजाएं होती है उन सभी की लंबाई कितनी होती है, ए होती है। मतलब अगर 10 है तो सारी लंबाइयां कितनी होगी, 10 10 10 होगी, ठीक है, प्रत्येक, एवरी, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, अब सेम डिट्टो इसमें इसी प्रकार का है। अगर घन की बात करता है तो देखते हैं 25, इसमें बढ़ाया जाता है 50%। तो आपको क्या करना है, 50% ए को मानना है। तो आपके पास यहाँ पर बी नहीं है, सभी ए है, ठीक है, सभी ए है। यहाँ पर ये भी ए, ये भी ए, क्योंकि सेम आपकी जो आपके पास दी हुई है भुजा साइड, वो कितनी है, सारी ए है। तो ए मान लो 50 मैंने ए की जगह रखा, फिर इस ए वाले की जगह मैंने फिर 50 रखा, प्लस आपके पास रखा 50 इंटू 50, 100 आपके पास ये है। दो जीरो से मैंने दो जीरो कैंसिल कर दी, 25 आपके पास ये रहा, और 50 और 50 आपके पास कितना है, 100। तो कितना हुआ, 125। तो आपका राइट आंसर प्रतिशत में कितना हुआ, 125। अब एक बात और ध्यान रखना, अगर वो कहता कि घन में अगर प्रत्येक सिरा कितना प्रतिशत, 50% की कमी कर दी जाती है, कितना कमी कर दी जाती है, तो आप उसको किस प्रकार रखते हो, तो 50% तो रखना ही है, लेकिन उसमें क्या करना है, 50% माइनस 50, फिर माइनस, और प्लस माइनस आपका कितना हो गया, प्लस आप माइनस माइनस आपका प्लस हो जाता है, और 50 इंटू 50 आपके पास, और बटे में 100 इस प्रकार रहता है, ठीक है। फिर कैंसिल करते हो आपके पास, तो 25 तो इसी प्रकार रहता है प्लस में, और आपके 50 माइनस का 100 रहता है। अगर इसमें माइनस करोगे तो -75% आपका रहेगा माइनस में। ये चीज आपको ध्यान रखना है, यानी क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी आपके पास, -75%। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर माइनस में हो संख्या तब क्या करते हैं, और अगर प्लस में हो तब आप इसे किस प्रकार निकालते हैं। तो इसका राइट आंसर सभी के सामने हो गया है 125। इसका राइट आंसर ए होगा। अगर यहाँ कमी बताता है आपसे, ठीक है, लॉस बताता है, डिक्रीज करना है अगर आपको, तो क्या करना है, फिर आपको क्या करना है, ठीक है, तो आपका काम और भी ये हो जाएगा, फिर 75 आंसर हो जाएगा माइनस में, ठीक है। ये चीज आपको पता रखनी है, ठीक है। अब मैंने दोनों तरीके बता दी है आपको, अगर भर्ती पूछता है तब क्या होगा, और कमी पूछता है तब क्या आंसर होगा, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ बढ़िए, देखते हैं इसका आंसर क्या दोगे आप। देखते हैं कितनों का आंसर होगा, घन की प्रत्येक भुजा। देखो वैसा ही क्वेश्चन है, बस समझने की थोड़ी फेयर है, बाकी सभी सेम डिट्टो वैसा का वैसा है। कोशिश करनी है आपको सभी को आंसर देने की, ठीक है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होगा या फिर अनुभव होगा, ठीक है। चलो देखते हैं इसमें कितनों का आंसर सही होगा आपका। वैसे ही तरीका करना है। 7 में आंसर देना है सभी को। गुड, चलो देखते हैं इसका क्या होगा। 7 में आंसर आ रहा है, 7 में आंसर आया है सी आंसर 21। ओके, चलो, एक घन की प्रत्येक भुजा आपके पास 10% बढ़ा दी गई है, वही फॉर्मूला रखना है, अभी मैंने आपको समझाया वो 10% बढ़ा दी जाती है तो उसके आयतन में कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, यही बात कही गई है। तो वही काम करना है जो मैंने अभी आपको सिखाया है, ए प्लस ए प्रत्येक भुजा को ए प्रतिशत बढ़ाता है, तो आपको वही करना है।
बढ़ा दीजिए, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, ए आपके पास 10 है, फिर आपके पास प्लस में दिया हुआ है 10, बढ़ाया हुआ है ना, बढ़ाते हैं तो प्लस ही रखना है। ठीक है, 10 10 हो गया है, प्लस आपका क्या करना है 10 इंटू 10 हो गया। ठीक है, 100 से आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितना हुआ 1, प्लस ये कितना हुआ 20, यही हुआ ना, और आपके 20 और कितना हुआ 21%। ठीक है, तो आपके पास अगर वो पूछता है, ठीक है, अगर आपसे देखो एक बात और ध्यान देना, क्या पूछता है, एक बात यहाँ ध्यान देना है, अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है तब आप क्या करते हो, तब आपको क्या करना है, ये वाला तरीका आजमाना है। अब एक बात और ध्यान देना, किसका, अगर क्षेत्रफल पूछा जाता है तो आपको क्या करना है, आपको इसी प्रकार करना है, और ये आपका आंसर होगा 21% क्षेत्रफल अगर दिया हुआ हो। लेकिन यहाँ पर देखिए, इसमें दिया हुआ है आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, क्या पूछा है इसमें, आयतन कितना प्रतिशत बढ़ जाएगा, ये भी तो अलग है ना। देखिए हमने पीछे वाले करके आए थे कि पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना वृद्धि हुआ। देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल मैंने क्यों कहा, अब एक बात ध्यान से देख लीजिएगा, अगर क्षेत्रफल की बात करता हूं तो देखो क्षेत्रफल में क्या होता है कि 6a² ये आपके पास घन का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब ये जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है उसमें क्या करते हैं, क्षेत्रफल के फॉर्मूले में आपको a² दिया होता है, क्या दिया होता है, स्क्वायर दिया होता है, इसलिए हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, अब आपको देखो एक बात हमेशा ध्यान रखनी है, अगर भुजा के बारे में पूछा जाता है तब आपको 10% बढ़ाया गया है, तो दूसरी भुजा में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि वो भी उतनी हो जाए, तो 10% ही होगी। ठीक है, अगर आपको आयतन के लिए पूछा जाता है कि आयतन को अगर मैं दुगना कर दूं, आयतन को अगर भुजा को दुगनी कर दूं तो आयतन कितना हो जाएगा, तो आयतन भी कितना हो जाएगा, दुगना हो जाएगा। ठीक है, और अगर उसके क्षेत्रफल के लिए पूछता तो आपका स्क्वायर हो जाता, लेकिन इसने क्या कहा कि कितना बढ़ा दिया जाए कि घन का आयतन कितना प्रतिशत बढ़ेगा, तो आपको कुछ भी चेंज नहीं करना है, सीधा आपको यही जवाब देना है कि 10% ही बढ़ाया जाएगा। कितना प्रतिशत बढ़ेगा, 10% ही बढ़ेगा, सीधा सा, कोई निकालने का कोई तरीका नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपको सीधा सा इतना सा बात याद रखनी है कि जब भी क्षेत्रफल दिया जाता है तो हमें ये तरीका आजमाना है, और अगर आपको आयतन के लिए पूछा जाता है तो आयतन को आपको जितना प्रतिशत वो भुजा को बढ़ाया जा रहा है उसको उतना ही बताना है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ये आपको किसी को भी पता नहीं है, और आपने किसी ने भी इसका आंसर नहीं दिया था, लेकिन मैं अब बता देता हूँ, आपको पहले पता नहीं था इसलिए उसके लिए कोई बात नहीं है। अब ये जिस चीज आपको मैंने बताई है वो चीज आपको पता होनी चाहिए। बताइए सभी का क्लियर है, किसी को कोई डाउट है तो पूछिए, अभी तो, अभी किसी को कोई डाउट रहा अभी इसमें, अब किसी को कोई डाउट है क्या इसमें, ये बता दीजिए। अगर किसी को भी कोई डाउट है, परेशानी है कि सर हमें समझ में नहीं आया है तो बताइए। वैसे मैंने सारा डाउट क्लियर कर दिया कि अगर आपसे क्षेत्रफल पूछा जाता है तब उसका क्या होता है। ठीक है, देखिए कुछ रूल होते हैं इसके, अगर आपसे देखो मैं आयतन उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको कि आयतन अगर दुगना कर देता हूं, देखिए इसमें देखिए आपको आयतन के बारे में LBH जैसे ए होगा, ए होगा, ए होगा। ठीक है, यानी इसमें देखिए क्या होगा, ए होगा। देखिए आयतन का क्षेत्रफल को मैं आपको दिखाता हूँ 2 मिनट के लिए, इसको मैं मिटा दूं, इसको मिटा देता हूँ, बिल्कुल डाउट क्लियर करता हूँ। चलो देखिए, मैं इसको इरेज करता हूँ, 1 मिनट रुकिए। और क्षेत्रफल तो समझ गए होंगे कि क्षेत्रफल में मैंने क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर भुजा का स्क्वायर दिया हुआ है, इसलिए मैंने ये तरीका आजमाया। अब मैं आपको आयतन के बारे में भी समझा देता हूँ। एक मिनट रुकिए, कोई बात नहीं, ये यहाँ पर देख लेते हैं। अगर हम क्षेत्रफल की आयतन की बात करते हैं, आयतन की बात करते हैं तो इसमें क्या हो जाएगा, आपको आयतन निकालना है ए इंटू ए इंटू ए, यही बात है ना, ए इंटू ए यही होगा। जैसे हमने अगर उसका आयतन निकालते हैं हम घनाभ का, तो क्या करते हैं, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, यही करते हैं ना। तो इसमें देखिए अगर LBH आपके पास दिया हुआ है, ठीक है,
LBH आपके पास दिया हुआ ए इंटू ए, यानी कि आपके पास कितना हुआ 3A, यही हुआ ना, 3A ही होगा ना। इसी प्रकार तो अब एक बात ध्यान रखना, इसमें कितनी जितना आपके पास, जैसे ए आपकी जो भुजा है, भुजा मान लो कि मैंने 10% बढ़ा दिया है, तो क्षेत्रफल आपके पास इसमें भी कितना होगा, आयतन भी इसमें 10% बढ़ा, तो वो भी अपने आप 10% बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ेगा, ये बताइए। ए दिया हुआ है, अगर यहाँ स्क्वायर होता तो फिर हम इसी इस्तेमाल करते, ठीक है, a बटे 100। तो आपके पास देखो आयतन का फॉर्मूला आपके पास ये दिया हुआ है, ठीक है, तो आयतन का फॉर्मूला देखो, इसमें सी पे ध्यान मत दीजिएगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैंने आपको हर एक चीज के बारे में बताया। आयतन हो गया, आयतन में देखो ए है, यानी अगर इसकी एक भी ए बड़ी है, कितनी बड़ी है, जैसे 10% बढ़ाई गई है, तो आपका जो आयतन होगा वो भी कितना बढ़ेगा दोस्तों, आयतन भी उतना ही बढ़ेगा, ठीक है। तो अब तो समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब बताइए ज्योति जी, अब किसी के समझ में नहीं आया, अगर आपको फॉर्मूला याद होता तो आप उसको देखते ही पता लगा लेते कि हाँ बिल्कुल ये बात बिल्कुल करेक्ट थी, ठीक है। जब भी फॉर्मूला दे, अगर आपसे परिधि भी पूछता है, ठीक है, तो भी आपको क्या करना है, देखो परिधि हम किसी मानो 2πr लेते थे, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 2πr ले लेते हैं, परिधि भी कितना प्रतिशत बढ़ाएगी, अगर 10% त्रिज्या बढ़ती है ना साथियों, अगर वो मुझे परिधि में कितना अंतर होता है, तो वो भी आपको क्या बताना है, 10% ही वृद्धि होती है। अगर 10% की डिक्रीज होती है, तो परिधि में कितना प्रतिशत कमी होगी, तो परिधि भी आपकी 10% कम होगी, ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखते हुए चलनी है। देखो स्क्वायर के कारण मैंने क्या कहा, इसमें इसको इस्तेमाल किया था, ठीक है। अब बताइए किसी को भी कोई डाउट हो, परेशानी हो, ठीक है, अब तो समझ में आ गया होगा, चले आगे, ठीक है, ऑल क्लियर, बढ़े आगे, चलो गुड, बिल्कुल समझ में आ गया है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, बिल्कुल बिल्कुल, अब कोई डाउट नहीं रहेगा, फिर भी अगर कोई डाउट रहता है तो एक बार दोबारा से देख लेना और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग जाते तो आप बिल्कुल समझ जाते, पूछने की जरूरत ही नहीं पड़ती, ठीक है। चलो अब देखिए, किसी वस्तु का आपके पास कीमत में 21% की कमी आने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किग्रा वस्तु अधिक खरीद सकता है, वस्तु की प्रति किग्रा कम की गई कीमत कितनी है, ये बतानी है। जल्दी से कीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, देखो जो भी अभी भी अगर यूजीसी नेट की भी क्लास ले रहा है ना, गलती से देख भी लिया होगा तो उसमें भी मैंने क्या सिखाया है, ये सभी सीखे कंप्लीट करवा दी है, यही चीजें आपकी उसमें भी कंप्लीट होती है, ठीक है। चलो देखिए 8 में सी बताया जा रहा है, सी बताया जा रहा है, चलो मैं आपको बताता हूँ। देखो किसी वस्तु की कीमत, जब भी आपको इस प्रकार का क्वेश्चन देगा ना, तो ये सभी चीजें देगा ऑलरेडी, बस आपको संख्या चेंज कर देगा। यहाँ या तो आपको कमी दी हुई है, यहाँ पे वर्दी करके बताएगा, ठीक है, 100 की जगह और कुछ दे देगा, और इसमें इस प्रकार का सेम डिट्टो इसी प्रकार का क्वेश्चन मिलेगा, या तो आपको पहले की कीमत पूछेगा या बाद की कीमत पूछेगा, सेम क्वेश्चन इसी प्रकार का रहेगा, वही 100 रुपए में कितना दिया होगा या 200 रुपए में कितना देगा वो सेम देगा, जो भी यहाँ पे रुपए में दिया हुआ है उसको रख दीजिए ऊपर, ठीक है। कितने दिया हुआ, कितना किग्रा एक्स्ट्रा दिया है, जो भी अधिक देता है कम देता है वो सब इसके नीचे रख दीजिएगा, यानी रुपए के नीचे, यानी इसमें 1 प्रति किग्रा का वजन आ जाएगा, ठीक है। अब इसमें देखिए मल्टीप्लाई में करना है, जो भी कमी या वर्दी दी होती है, यहाँ पर चाहे कमी दो चाहे वर्दी दो, आपको यहाँ पर लिख देनी है, चाहे वर्दी हो चाहे कमी हो, ठीक है, वर्दी हो या कमी हो। अब एक बात ध्यान रखनी है आपको, क्या बात ध्यान रखनी है, अगर आपसे पूछा कम की गई कीमत कितनी है, अगर वर्तमान कीमत पूछता है तो आपको क्या करना है, वही आपको क्या करना है, देखो 21 है आपके पास, कितना कमी की हुई है, कमी कर रहा है ना, कमी करता है, बिल्कुल कमी कर रहा है, तो कमी करता है ना, अगर वर्तमान कीमत पूछता है या बाद की कीमत पूछता है तो आपको क्या करना है, 100, ठीक है। इसका तो आंसर आपका इस प्रकार हो जाएगा, वस्तु की प्रति किग्रा कम की गई कीमत कितनी है, तो आपको देखो 100 में से 100 कैंसिल हो गया, 3 7 थे 21 हो गया, यानी आपका कितना हुआ आंसर, 7 रुपए आपका राइट आंसर होगा। लेकिन इसमें अगर पूछा जाता है इस प्रकार
कि अधिक वस्तु खरीद सकता है, तो वस्तु की प्रति किग्रा कम की गई कीमत नहीं पूछेगा वो, कि अभी वर्तमान कीमत बताइए, ये बताइए कि वर्तमान कीमत क्या है, उसमें ये नहीं कहता। ठीक है, अगर वर्तमान कीमत पूछता है तो देखो फिर क्या होता है, आपका क्या करना है, देखो 3 तो आपके पास ये ऐसे का ऐसा रहता है। अब 21 के अंदर से आपको क्या करना है, 21 है जो 100 से माइनस करना है। ठीक है, अगर माइनस करोगे तो आपके पास कितना होगा, 9 तो ये हो गया है, और यहाँ पर 9 7 ये आपका ये हो गया। तो आपको इसको काटना है, फिर आपका जो दशमलव में आंसर होगा वो ऑप्शन होगा आपका। ठीक है, तो ये चीज मैंने आपको अच्छी तरीके से ऑलरेडी पहले भी समझा दी है। जिसको भी ये समझ में नहीं आती है क्लास दोबारा से देख लेना, उसमें पूरी बेसिकली चीजें हैं जो आपको समझानी चाहिए थी मेरे को। ठीक है, तो अब तो आपको समझ में आ गया होगा, तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 7 रुपए इसका करेक्ट आंसर है। कितना आंसर है, 7 रुपए इसका राइट आंसर है। तो ऑप्शन इसका होगा डी। कितना आंसर है, डी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर दिया हुआ है। देखिए 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग 230 के 30% के बराबर हो जाए। ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन में एक एक चीज आपको साथ में लेके चलनी है, जो ये कहता है वैसे वैसे करते चलिए, आपके आंसर में कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन ये जो बोल रहा है वैसे ही करना है, एक्स्ट्रा दिमाग हमें इसमें नहीं लगाना है, जो ये बोलता है वैसे वैसे करना है। ठीक है, ऑप्शन डी आपके पास 32 है। देखिए मैं बता देता हूँ आपको, फिर आपको उसके भी क्वेश्चन करवाएंगे क्योंकि अभी टाइम कम है अभी तक तो। ठीक है, अब देखिए 320 के 10% में कौन सी संख्या जोड़ी जाए, यानी 320 का तो मैंने पहले 10% कर दिया, ये लो। ठीक है, 320 का 10% कर दिया, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, हमें संख्या का पता नहीं कि कौन सी संख्या इसमें जोड़ दे। ठीक है, एक्स मान लिया उस संख्या को जो जोड़ते हैं, कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग आपके पास क्या करें, 230 के 30% के बराबर हो जाए। ठीक है, तो बस इतना सा काम करना है, जो ये बोल रहा है मैंने वही शब्द इसके अंदर थ्योरी इसके अंदर लिख दिया है। 320 का 10% ये ला, 320 का 10%, कौन सी संख्या जोड़ी जाए, ये लो मैंने ये संख्या जोड़ दी है। कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि योग योग जो इनको दोनों का योग है वो कितना हो जाए, 230 के 230 के 30% के 30% के बराबर हो जाए, मैंने बराबर कर दिया है। ठीक है, अब इसको कैंसिल कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। कैंसिल कर दीजिए, देखो मैंने 2 जीरो से आपके 2 जीरो ये वाले कैंसिल कर दिए, जीरो से ये दोनों जीरो कैंसिल कर दिए। 32 आपके पास प्लस और आपका पास एक्स, इस प्रकार इसमें से इसको नहीं काट सकते आप, ध्यान रखना। अब देखो 2 जीरो से मैंने इस वाले 2 जीरो कैंसिल कर दिए। ठीक है, 3 3 9 और आपके पास 3 दूनी 6 होता है इधर। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो 69 में से माइनस करना है 32, तो x की वैल्यू आपके पास कितनी हुई, 7, तो आपके पास ये 37 आपका राइट आंसर होगा। यानी x आपके पास क्या हो, कौन सी संख्या जोड़ी है आपने, 37 आंसर है आपका। तो ए ऑप्शन इसका करेक्ट, ये ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ये तो क्लियर हो गया होगा आपको, बिल्कुल। चलो इसका राइट आंसर है सभी का ए। अब क्वेश्चन जल्दी जल्दी बता दीजिए, टाइमिंग स्टार्ट हो चुका है आपका। आपके पास 20 30 सेकंड दूंगा मैं आपको, कितनी सेकंड दूंगा, 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा, उसमें आपको आंसर देना है। ठीक है, तो ये आपके पास 30 सेकंड का टाइम है। जल्दी से आंसर बता दीजिए कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तकों की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता होनी चाहिए। क्या महत्वपूर्ण व्यवस्था व्यवस्था होनी चाहिए, ये बताइए। क्या आपको अवधारणाओं को उच्च कक्षाओं में जोड़ा जाना चाहिए, जो भी अवधारणाएं दी हुई है क्या उन्हें उच्च कक्षा में जोड़ी जानी चाहिए। अवधारणाओं को जटिल से सरल की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। अवधारणाओं की कुछ सख्ती से
पदानुक्रमित तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए। अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त की ओर प्रस्तुत किया जाना चाहिए। ठीक है, 11 में आपके पास ए आया है, डी भी आंसर आया है। चलो देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। 4 इसका राइट आंसर होगा कि अवधारणाओं को ठोस से अमूर्त की ओर ले जाना चाहिए या प्रस्तुत करना चाहिए। ठीक है, अवधारणाओं को। अगला क्वेश्चन देखिए 12 के अंदर, इसमें कहा गया है कि कक्षा फर्स्ट और सेकंड में गणित के शिक्षक और सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। जल्दी से आंसर बता दीजिए। 12 का आंसर बता दीजिए। देखते हैं कितनों का आंसर सही होगा। कक्षा फर्स्ट और सेकंड में गणित के शिक्षक और सीखने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है। पहली बात, अभ्यास के लिए भरपूर अवसर प्रदान किए जाने चाहिए। क्या अभ्यास के लिए भरपूर टाइम दिया जाना चाहिए उनको। ठीक है, पहले। दूसरी बात, फर्स्ट और सेकंड में केवल मौखिक गणित के प्रश्न पूछे जाने चाहिए। ठीक है, दूसरी बात। तीसरी बात, गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा, कला आदि के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। चौथी बात आपके पास है, फर्स्ट और सेकंड में पहली और दूसरी कक्षा में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। ये तो वैसे बहुत सरासर नाइंसाफी है बच्चों के साथ, तो ये तो हो नहीं सकता। अब आपको 12वें का आंसर है, सी की तरफ बढ़ रहे हैं। 12 में सी, बिल्कुल सी आपका राइट आंसर है। गणित को अन्य विषयों जैसे भाषा हुई, कला हुई आदि के साथ जोड़कर हमें सीखना चाहिए या सिखाना चाहिए। बिल्कुल सभी का आंसर सी आ रहा है। 13 के अंदर देखिए, सत्र के अंत में छात्रों को गृह कार्य दिया जाता है। छात्रों के खाली समय का सदुपयोग करें, छात्रों को व्यस्त रखें, ज्ञान प्राप्त या प्राप्त ज्ञान को लागू रख करें। ठीक है, ऑल ऑफ दीज जो भी आपका आंसर है, जल्दी से आंसर बता दीजिए। प्योर परफेक्ट आंसर कौन सा होगा। 13 में आंसर जल्दी से, टाइमिंग कम है हमारे पास, जल्दी जल्दी आंसर बता दीजिएगा। डी की तरफ आंसर बढ़ रहे हैं। डी नहीं होगा। ज्ञान, प्राप्त ज्ञान को लागू करने के लिए, छात्रों को व्यस्त रखने के लिए ये दिया जाता है क्या। बच्चे की उम्र वही होती है खेलने की, तो व्यस्त करने का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, मेन बात है जो ज्ञान है उसको भूले नहीं, यानी जो सीखने की क्षमता है, जो सीखते हैं उस चीज को भूले नहीं, इसलिए गृह कार्य दिया जाता है। ठीक है, अब देखिए 14 का आंसर देखिए, डी नहीं होगा, उसके अंदर ध्यान रखिएगा। डी नहीं होगा, इसमें प्योर बताना है आंसर। तो प्राप्त ज्ञान को लागू करें, मतलब जो ज्ञान दिया हुआ है आपको। क्या बोल रहे हो। ये तो सही है। बिल्कुल सही तो आपके पास टू भी है, छात्रों को व्यस्त रखें। लेकिन ये प्योर आपके क्या है, आप काम कार्य क्यों देते हो, बच्चों को कार्य क्यों देते हो कि वो भूले नहीं उस काम को। जैसे हमारे सर्दियों की छुट्टियां आ गई है, तो सर्दियों की छुट्टियां या दिवाली की छुट्टियां, वैसे ये काम थोड़े होता है। बच्चों का काम तो क्या होता है, यानी वो पढ़ते हैं, खेलते हैं, वो आप अनुमान लगा सकते हो। टीचर का कार्य होता है, गृह कार्य वो इसलिए देता है कि जो वो पढ़ाया है उसमें क्या करें, रेगुलरिटी रखे तो वो सीख जाएगा। अगर उसने स्पेस दे दिया इन छुट्टियों के बीच में, तो उसका काम गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि बच्चे उस चीज पे ध्यान नहीं देंगे। ठीक है, हाँ, तो यहीं पे आपको सोचना है कि आपका राइट प्योर आंसर क्या होगा आपका, प्राप्त ज्ञान को लागू करें। ठीक है, जो ज्ञान है उसको अच्छी तरीके से उसमें। ठीक है, 14 देखिए, ढेर सारा गणित जानने से ज्यादा उपयोगी यह है, यह जानना है कि गणित कैसे किया जाता है। यह कथन किसके द्वारा किया गया है। बस ये तो आपको याद रखना है, ये आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, बस नाम याद रख लेना है। नाम किसको पता हो तो बता दीजिए। 14 का आंसर क्या होगा। 14 का आंसर बता दीजिए जल्दी से।
सी, 14 में सी आ रहा है। इसका राइट आंसर है डेविड विलर। याद रखना, अब डेविड विलर ने कहा था ये बात कथन, ठीक है, ये याद रखने के लिए ही है, कोई अलग से कोई चीज नहीं है। कौन सी शिक्षण तकनीकी प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है, ये बतानी है। कौन सी शिक्षण तकनीकी प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है। संगोष्ठी, स्पष्टीकरण, ड्रिल, प्रश्न करना। मैं बता देता हूँ इसका, क्योंकि टाइमिंग 56 हो गए हैं, फिर आपकी क्लास भी होती है। देखो 15 में आपका राइट आंसर क्या हो गया है, इसका राइट आंसर होगा संगोष्ठी। सेमिनार से कोई मतलब नहीं है बच्चों को, शिक्षण तकनीकी प्राथमिक स्तर के लिए उपयुक्त नहीं है, तो प्राथमिक स्तर के लिए आपकी क्या उपयुक्त नहीं है, संगोष्ठी उपयुक्त नहीं है, बाकी सब उपयुक्त है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखिए 16 के अंदर, गणित पाठ्यक्रम में विभिन्न विषयों में शामिल अभ्यास समय खंड का लक्ष्य है। तो इसमें कौन सा लक्ष्य आपके पास होना चाहिए, कौन सा लक्ष्य है आपका, राइट आंसर है इसमें विस्तारित सीखने के अवसर प्रदान करना। ठीक है, अब ये देखना है आपको कि कैसे हुआ, बाकी क्यों नहीं है। ठीक है, ये देखनी है। गणित पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न विषयों में शामिल अभ्यास समय खंड, जो आपके पास, जैसे मैंने आपको कोई प्रश्नावली करवाई है, जब भी आप देखते हो प्रश्नावली 1, प्रश्नावली 2, प्रश्नावली 3, उसके बाद में एक होती है अन्य महत्वपूर्ण या फिर अभ्यास प्रश्न। ठीक है, वो क्यों दिए होते हैं, वो लिखा भी होता है कि एग्जाम में नहीं आएंगे, ठीक है, एग्जाम में नहीं आते हैं, लेकिन वो क्यों दिया होता है वो देखना है। विस्तार से सीखने के लिए वो चीजें हमें दी होती है। तो इसमें क्या हो जाता है, डी इसका राइट आंसर होता है। मैथमेटिक्स, इसमें कहा गया है कि गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। गणित में जो शिक्षा अर्जित करते हैं उसका मुख्य लक्ष्य क्या है, वो बताना है। स्वतंत्र रूप से ज्यामिति के प्रमेय को उसकी उत्पत्तियों का निरूपण कीजिए। ठीक है, गलत बात है। छात्रों को गणित समझने में मदद करना। ठीक है, उपयोगी क्षमताओं का विकास करना, बच्चों में गणित की क्षमता का विकास करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बच्चों में गणित की क्षमता का विकास करना, इसलिए गणित का शिक्षा जरूरी है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ये हो गया। आगे देखिए, प्राथमिक स्तर पर गणित की एक अच्छी पाठ्य पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण विशेषता है। अवधारणाओं के संदर्भों के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए। ठीक है, कठोर अभ्यास के देने के लिए उनमें केवल कई अभ्यास शामिल होने चाहिए। ठीक है, आकर्षक और रंगीन होना चाहिए, मोटा और बड़ा होना चाहिए। इसका ये बताना है कि अच्छी पाठ्य पुस्तक की निम्नलिखित में से कौन सी एक महत्वपूर्ण व्यवस्था है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, अवधारणा को, जो भी अवधारणा दी होती है उसके संदर्भों के माध्यम से पेश किया जाना चाहिए। हर एक चीज के बारे में आपको जानकारी मिली होनी चाहिए। 19 में देखिए, गणित की पहेलियां प्राथमिक स्तर पर मदद करती है। किस पे मदद करती है गणित की पहेलियां, ये बताना है दोस्तों। गणित की पहेलियां आपने पढ़ी भी होगी, सुनी भी होगी, कोई सुनते भी होंगे आप सभी। तो इसका राइट आंसर देखो, फर्स्ट के अंदर क्या है, कक्षा के मेधावी छात्रों की पहचान करना। ठीक है, छात्रों को मनोरंजन प्रदान करना, परीक्षण समस्याएं समाधान कौशल, समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना। तो इसका राइट आंसर आपके सामने क्या हो गया, 4 इसका राइट आंसर होगा कि समस्या समाधान कौशल को बढ़ावा देना गणित की पहेलियों का महत्व है। ठीक है, छोटी कक्षाओं के अंदर जब भी किया जाता है। अब यहाँ पे देखिए, कक्षा दूसरी के विद्यार्थियों के अतिरिक्त एक शिक्षक पढ़ा रहा है। ठीक है, कक्षा दूसरी के विद्यार्थियों के अतिरिक्त एक शिक्षक पढ़ा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति का पालन करना सबसे उपयुक्त होगा। फर्स्ट के अंदर देखा, सेकंड, दूसरी कक्षा में शब्दों की समस्याएं नहीं करनी चाहिए, यानी शब्द समस्याएं नहीं करनी चाहिए। दूसरी बात, शब्द समस्याओं का उपयोग केवल मूल्यांकन के उद्देश्य में किया जाना चाहिए। तीसरी बात, शब्द समस्याओं के माध्यम से जोड़ का परिचय दिया जाना चाहिए। शब्द समस्या अध्याय के अंत में की जानी चाहिए कि किसी को किसी शब्द समस्या से समाधान में जूझना पड़ रहा है। शब्द समस्याओं के माध्यम से जोड़ का परिचय दिया जाना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ये होगा। तो आपके पास मिल चुका होगा सभी को आंसर। ठीक है दोस्तों, तो लाइक और शेयर जरूर करिए क्लास को। क्लास कैसी लगी उसके बारे में जरूर बताइएगा, क्योंकि टाइमिंग हो चुका था इसलिए मैंने आपको ये क्वेश्चन जो पेडालॉजी के हैं वो जल्दी से करवा दिए हैं। अपना फीडबैक जरूर देकर जाइए, और आपको अगर क्लासें नहीं मिल रही है तो चैनल पे जाइए, प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे आप,
ठीक है। प्लेलिस्ट के अंदर जाओगे तो वहां पर यूजीसी नेट, सीटेट मैथ, वो सभी मिल जाएगी। सीटेट मैथ खोलते ही आपके सारे जितने भी टॉपिक हमारे कंप्लीट हैं वो सभी आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों अगली हमारी क्लास के अंदर। टेक केयर, बाय बाय। मिलते हैं कल सीटेट क्लास इसी के अंदर। ठीक है, नए क्वेश्चनों के साथ। बाय बाय।